स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। इसके साथ ही साथ आप फॉलो कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस को, हमारे ट्विटर हैंडल को। और अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी समस्या या प्रश्न है तो आप सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो निकल करके सामने आ रहा है और आप कह सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी जो है वो छात्रों को परेशान कर रहा है। और किस तरह से परेशान कर रहा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आज जो आपका मेरिट लिस्ट है यानी कट ऑफ लिस्ट है वो तो आज आ जाएगा, ये तो पक्का है। चलिए देख लेते हैं। बोला कि पटना विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी एवं बीकॉम का फर्स्ट मेरिट सोमवार को जारी किया जाएगा। तो जो बीए है, बीएससी है और बीकॉम है, ये तीनों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो एक ही दिन सोमवार को जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि काउंसलिंग का शेड्यूल भी सोमवार को ही जारी किया जाएगा। मतलब आज ही जो है वो काउंसलिंग का जो डेट है वो भी निकल करके सामने आ जाएगा। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी के अनुसार ऑफलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। जो काउंसलिंग क्या होता है, तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट जो मांगा है वो आप लेके आइएगा और उसको वेरीफाई जो करता है उसी को काउंसलिंग कहा जाता है, समझे। तो वो जो है उसका डेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो भी आपको आज ही जारी किया जाएगा। और जो काउंसलिंग होगा इस बार ऑफलाइन होने जा रहा है, ठीक है। ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर रहा है, बल्कि कॉलेज में आप आइएगा और आपका डॉक्यूमेंट जो है उसको वेरीफाई किया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, बोल रहा है कि एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आप लोग सभी लोग जानते हैं, जारी कर दिया गया था। एक काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी किया गया था जिसके अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया 12, 13 एवं 14 अक्टूबर को होनी थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो है ये नोटिफिकेशन जो आया था पटना यूनिवर्सिटी को, उसको अपडेट कर दिया गया था कि 12, 13 और 14 अक्टूबर को जो है वो काउंसलिंग होनी है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन था इसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर लेकिन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। सोमवार को बीए, बीएससी एवं बीकॉम की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। पहला कट ऑफ लिस्ट आप लोग मान के चलिए कि आज तीनों बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों का आज 12 अक्टूबर को ही आ जाएगा। इसमें छात्र अपना नाम देखेंगे और उसी के अनुसार काउंसलिंग में तय शेड्यूल में आएंगे। तो आपका जो नाम है आप कट ऑफ लिस्ट में देख सकते हैं कि इतना से इतना के बीच में मेरा नंबर है कि नहीं, या इस बार देखिए किस तरह से आता है, तो उस अनुसार आप कर सकते हैं। पीयू में हुई एडमिशन कमेटी की बैठक में अब तक निर्णय के अनुसार पीयू के व्हीलर सेनेट हॉल में काउंसलिंग की प्रक्रिया सेंट्रलाइज की जाएगी। जो इस बार आप लोगों का काउंसलिंग होगा वो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि व्हीलर सेनेट हॉल है जो पटना यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहां पर, और वहीं पे आपको बुलाया जाए और सबका जो है एक ही जगह पर आपका डॉक्यूमेंट का जो है वो जांच हो जाए, ठीक है, सेंट्रलाइज जांच हो जाए। आपको जो है अलग अलग कॉलेज में जा करके अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको नहीं वेरीफाई करवाना पड़ेगा। एक ही जगह आप जाइए और वहां पर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसका शेड्यूल भी सोमवार को जारी किया जाएगा। ये कब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसका डेट आपको आज बता दिया जाएगा। काउंसलिंग के बाद जो फाइनल मेधा सूची है वो जारी की जाएगी। आपका एक बार डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हो गया तो उसके बाद जो है आपको एक मेधा सूची जो है वो जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट जिसको आप बोलते हैं, कट ऑफ आ गया, अब एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जिसके आधार पर छात्र ऑनलाइन नामांकन उक्त कॉलेज में लेंगे। और उसके बाद जो है वो क्या कीजिएगा कि आप ऑनलाइन एडमिशन जो है वो किसी कॉलेज में ले सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया और आपका नाम जब मेरिट लिस्ट में आ गया तो जिस कॉलेज के लिए आपका नाम आया है उसमें आपको ऑनलाइन एडमिशन जो है वो आप ले सकते हैं। क्या ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस होगा इस पर भी आगे जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो हम आप लोगों को बता देंगे। इसके बाद अगर सीटें खाली रही तो दूसरी मेधा सूची जारी की जाएगी। सीट बच गया तो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। फिर इसी प्रकार तीसरी और इसी प्रकार से काउंसलिंग आयोजित होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं काउंसलिंग दोपहर 12 बजे से होगी और इसके बाद अलग अलग कोर्सों के लिए अलग अलग काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो आपका काउंसलिंग का जो टाइम है वो मान के चलिए कि 12 बजे से शुरू हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम, और अलग अलग दिन जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट का जो है वो काउंसलिंग होगा।
अगर कोई संस्थान सिंगल कोर्स चला रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं के यहाँ और उन्हीं के यहाँ चलता है, तो वो संस्थान स्तर पर काउंसलिंग करा सकते हैं। जैसे कोई कोई कोर्स है जो कि सिर्फ एक ही कॉलेज में चलता है, समझे, तो उसका जो काउंसलिंग है यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कॉलेज जो है वो अपने स्तर पर भी करा सकता है। लेकिन जो कोर्स जो है बहुत सारे कॉलेजेस में चलते हैं, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है तो ये 3-4 कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो कोर्स होता है, तो इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सेंट्रलाइज होगा और व्हीलर सीनेट हॉल में होगा। अब देखिए, पीयू में बैठक का मेरिट लिस्ट तैयार किया जा चुका है। काउंसलिंग के दौरान ही मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जो मेरिट लिस्ट है उसको तैयार कर दिया गया है, आप लोग समझ जाइए। और जैसे ही काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग खत्म होगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट जो चिपका दिया जाएगा, तो आपका मेरिट लिस्ट जो है वहां पर लग जाएगा और उसी के अनुसार जो है आपका काउंसलिंग होगा। इधर पटना विश्वविद्यालय में एंट्रेंस टेस्ट लगभग समाप्ति पर है। सोमवार को एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस की परीक्षा होगी, या अंतिम एंट्रेंस टेस्ट होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस का परीक्षा है और ये जो है वो अंतिम एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो आगे जो भी अपडेट जो है वो आपका काउंसलिंग और एडमिशन से रिलेटेड आएगा, वो हम आप लोगों को देते रहेंगे। और इसी तरह से आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और आगे जो भी अपडेट आएगा हम लोग आपको तुरंत अपडेट करेंगे। थैंक यू।